अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में पांडे जी ने और मेरे भैया लोगों ने एक प्रश्न कर दिया था। अभी कोई है कि मोहम्मदन जो है उसने अपना संस्कार किया, भारतीय संस्कृति में सनातन व्यवस्था में आया वो, तो लोगों ने प्रश्न किया कि गुरु जी इसने अपना नाम त्यागी क्यों रखा। इन लोगों का प्रश्न था। हमने कहा भाई और मैं इस पर ज्यादा विस्तार तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो अपना वैयक्तिक विचार है, अगर अपने समाज का त्याग करके आया है तो इसको कौन सी संज्ञा दी जाएगी। तो अब आप देखें कि आज देवताओं ने और असुरों ने विश्वास किस पर किया? नारायण पर। नारायण अपना परिचय किस रूप में दे कि मैं नारायण नहीं हूं, मैं पुंसचली हूं, मेरा कोई भरोसा मत करो। लेकिन फिर भी आज भरोसा किस पर है? उसी नारायण की प्रतिमूर्ति पर। और इधर भगवान ने पहले मदिरा उठाई और असुरों को पहले दिया, क्योंकि यही लोग ज्यादा चिल्ला रहे थे गांग पूर्वम, क्या पहले इनको पिला दो, तो पिलाने लगे। जहां त्याग है नाम उसी का होगा, चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो। तो सिंहिका का लड़का वहां राहु था असुरों के बीच में, उसको त्याग सूझा। उसने सोचा कि चाहे अमृत मिल रहा हो, चाहे विष मिल रहा हो, अगर भगवान ने कहा है कि भाई हम जो करें उस पर आप प्रतिवाद मत करो, तो ये अमृत यहां देंगे तो इनको अमृत मिलेगा, और अमृत उनको देंगे तब भी हमको अमृत मिलेगा। यहां रहेंगे तब भी मिलेगा, वहां रहेंगे तब भी मिलेगा। इसलिए अपने इसमें समूह का त्याग करो। जब उसकी इस त्याग की भावना नहीं थी, उसकी भावना तो कुछ दूसरी थी, लेकिन फिर भी समाज का त्याग किया ना, और समाज का त्याग करके वो जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठा, और पंक्ति लगी हुई थी। ये कथा क्या इंगित करती है कि अगर पंक्ति लगी हो तो कभी भी पंक्ति में गैप करके बीच की सीट को नहीं मांगना चाहिए। तनिक तुम्हारी यार खसक जाता है, तनिक यार खसक जाता है, तो हम जगह मिल जाए। अच्छा यहां तक भी चलो गनीमत है, इतना कर लो ठीक है, लेकिन जिस पंक्ति में गए हैं उसकी मर्यादा को ध्यान रखो। आज मर्यादा का ध्यान त्यागी जी को रखना होगा कि आगे क्या काम करेंगे। पुनर्मोक्ष को भाव फिर तो नहीं उसी में चले जाएंगे। कहो टिकट का समझौता का कितना आया यहाँ पंडित जी। जैसे बागी आपको समय आ गया है, सुनते जरूर है ना कभी कभी, लेकिन दोहराते नहीं। लेकिन आज प्रासंगिक आ गया हूं, आपको एक राजेश्वरानंद जी का भजन आप गाते हैं, कथा मैं सुना दे रहा हूं। आशुतोष जी भगवान भूत भावन वरदान देने में बहुत विचित्र हैं, जो मांगो सो पाओगे। तो एक व्यक्ति अकेला था, वो भी चला जा रहा था, और एक व्यक्ति के साथ 3 लोगों का समूह था। तो तीनों अपना वो चले जा रहे थे, वो अपना चले जा रहे थे। संजोग से आशुतोष जी उधर से चले आ रहे थे, मां सती भी उनके साथ थी। मिले, लोगों ने भगवान शिव जी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा भैया बताओ क्या चाहते हो? क्या हमारा सुनते हैं आप वरदान बहुत जल्दी दे देते हैं, कहना हमारा काम ही है। अरे बरदे पर सवारी करते हैं, दान वो बर करता है, नाम तो मेरा होता है, वही बड़ा ही दान देता है, नाम केवल मेरा होता है। क्या फिर आप ऐसा है कि
हम लोगों को वरदान दीजिए। कहें एक व्यक्ति को एक ही वरदान देंगे, एक से दो नहीं देंगे, अपने अपने अनुसार जिसको जो वरदान मांगना हो मांग लो। तो जो अकेला था बहुत होशियार था, उसने कहा कि मुझको पवित्र हो जाए, विवाह ना आए कहे पवित्र हो जाए, पहले विवाह ना व्रत कहे हमका पवित्र हो जाए। चलो ठीक है, दोनों आखिर सूर रहा, कहा ऐसा वह पवित्र हो जाए, अट्टालिका में बैठ के हमारे जौन बाटे पवित्र वधू पवित्र हो गए, पवित्र वधु आ जाए और वो अपने पुत्र का सोने के कटोरा में दूध भात खियावे, हम देख ले, यही हमारी इच्छा बा। एक ही वरदान में सब कुछ मांग ले। अब उसकी कला देखिए, भगवान ने कहा था जाओ तुमको मिलेगा, उसको मिला। अब इन तीनों की स्थिति देखिए, इन तीनों अपना खुशियार बनते हैं। कहा महाराज उनका वरदान दिया एक एक वरदान हम तीनों जने कहना हाँ तुमको भी मिलेगा। कहा चलो तुम मांगो, पहले से कहा कि तुम मांगो। तो अब तीनों लड़ाई लगे, पहले एक बिटवा रहा, एक बाप रहा, एक महतारी, तीन रहे। उनका आपस का जो संबंध था तो ये तीन संबंध थे। बिटौला कहा बाबू तू का तो बढ़ाई गया, तू का कर वरदान ले, पहले हम क्या अवसर दे। तो बाबू कहन के चलो तुम ही कहो, तो तब तक कहती हैं अरे ये बुढ़ापा ये का करही, तू का कर हमरा जीत भाई, तू लड़किया है तो कद हम सब कुछ दे मिला, हम हवा यही महतारी कर पहले हम कर दे। तो लड़की वो दया आए, क्या अच्छा ऐसा करें शिव जी, पहले हमारे महतारी इनके वरदान थे। तो माँ ने क्या वरदान मांगा? कभी कभी आप चाहे इसको उपहास में सुने होंगे, चाहे सुने होंगे, और नहीं तो एक श्लोक में सुना रहा हूं, उसको सुन लीजिए। याम चिंतयाम सत्यम मई सा विरक्ता, जिसका वो चिंतन करते थे उनसे वो विरक्त थे। तो आज वो युवती बनना चाहती, वो कहता हमका हमार आयु 16 बरस कही दे। जो मां थी उस बच्चे की, मां ने कहा कि हमारी आयु 16 बरस की कर दो, तो अब वो 16 बरस की हो गई। अब वो जो उसका पिता था, उस पिता ने सोचा मैं क्या मांगू। तो वो गुस्से में आ गया, सुनिए, वो गुस्से में आ गया, उसको इतना गुस्सा आ गई। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो ऐसा करना चाहिए जैसे हमारे भगवान ने गुस्सा करके सूकर यौन धारण करके भी अपनी पत्नी का उद्धार किया। गुस्सा अगर आवे तो ऐसा गुस्सा करो। उसने कहा कि अगर इसको अपने सौंदर्य पर नाज है, ये 16 वर्ष की बन गई है, तो भगवान से कह हमार वरदान के बाद इनका कुकुर बनाई दे। बोले आनंद कंद क्या मांगा, इसको पूछे कर, इतना गुस्सा आ गया। अब आया लड़के का अवसर, अब आया लड़के का अवसर, लड़के को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल साहब ध्यान दीजिएगा, जब लड़के का अवसर आया तो लड़का सोचा कि अब माँ का काम कैसे हो, पिता का काम कैसे हो, क्या करें कैसे करें, वरदान एक ही मांगना है। उसने कहा शिव जी मेरे पिताजी और माता दोनों का अपराध माफ करके जवन हमार महतरिया जैसे नहीं वैसे तो कहे पुनर्मूस को भवन जैसे रहने मांगे तीनों जने तीन तीन वरदान पाए न कुछ भैया, तो मांगे के सहूर हो जाए। और मांगने का सहूर भागवत ही सिखाती है और कहीं नहीं। ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, मांगो ना भगवान से। तो भाई सुंदर भजन सुनिए, फिर आगे हम चलते हैं। हम भी तो इसी मांगने में भूल गए, क्या काम मांगे।